हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज हम सीखते हैं आप आज अपने HTML में टेबल के बारे में। जो हमारा HTML होता है तो उसमें टेबल क्या काम करता है, टेबल का क्या इम्पोर्टेंट होता है हमारे HTML पेज में और हमारी वेबसाइट में। देखिए टेबल जो फ्रेंड्स ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा, जो टेबल्स का यूज़ देखिए, जैसे कि हमारे ये कुछ इमेजेस हैं तो मैं से इमेज पे सर्च करके आपको इमेज को ज़्यादा अच्छा बेटर लगेगा समझाने में, ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आए। देखिए इस तरह से डैशबोर्ड होते हैं। डैशबोर्ड में हमारा जो डाटा स्टोर होता है, जिसमें से लाइक इस तरह से हमारा डाटा आता है। तो ये जो डाटा आता है इस तरह से, ये वाला जो डाटा हमारा, ये सारा टेबल से ही आता है। इसका टेबल का ही काम होता है इस डाटा को स्टोर करने में। हमारे जो आपने देखा होगा, जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा, ये देख लिया आपने, इस तरह से टेबल्स में डैशबोर्ड में बहुत से जो हम टेबल्स का यूज़ करके डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं जो डाटा को स्टोर करता है, राइट। दूसरी बात आपने इस तरह से देखा होगा हमारे, मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि हमारा एक टेबल हो गया। आपने देखा होगा कि टेबल बहुत टाइप से होता है। एक तो फ्रेंड्स टेबल होता है हमारा सिंपल टेबल। एक तो हमारा हो रहा नॉर्मली ये टेबल बना हुआ, इस तरह से टेबल होता है बना हुआ। तो ये वाला टेबल बनाएंगे हम, इस तरह से टेबल बनाया। ये हमारा नॉर्मल टेबल है, सिंपल टेबल बोलते हैं इसको। और कुछ टेबल में ऐसा होता है जिसमें रो स्पैन एंड कोल स्पैन का यूज़ होता है, जिसमें से कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि हमारा ये है, ठीक है। जैसे हमारा इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो एक ही हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और एक हमने ये यहाँ से रिमूव कर दिया इसको। तो इस तरह से टेबल बनता है। तो इस तरह से भी आपने टेबल देखे होंगे बहुत से, आपने इस तरह से टेबल देखे होंगे। तो हम आज इस तरह से टेबल बनाए। ये रो स्पैन एंड कॉल स्पैन होता है। इसके लिए हम वीडियो एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको इसकी नीड है तो आप कमेंट में भी टैग करके आप बता सकते हैं कि हमको ये रो स्पैन एंड कॉल स्पैन के बारे में बता दीजिएगा। ये हमारा कॉल स्पैन हो गया, इस तरह से रो स्पैन होता है। रो स्पैन इस तरह से हमारा जो टेबल आपने देखा होगा, इस तरह से रो स्पैन यूज़ होता है। तो आपने बहुत सी जगह से कुछ जगह टेबल देखे होंगे, तो हर जगह अलग अलग टेबल आते हैं, अलग अलग डाटा स्टोर के लिए टेबल यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो होता है ये सारा रो स्पैन एंड कॉल स्पैन की मदद से होता है। बट हमको जो देखना, हमको सिंपल टेबल देखना, हमको जो देखना आज सिंपल टेबल के बारे में देखना है। क्योंकि हम रो स्पैन कॉल स्पैन की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो आज हम इसमें सिंपल टेबल के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने ये टेबल बनाया, तो इस टेबल के बारे में जानेंगे हम किस तरह से अपने टेबल का यूज़ करते हैं अपने HTML में, जो हमारी वेबसाइट में आने वाले टाइम में यूज होगा। तो अभी हम बारीकी से पॉइंटों को लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको कोई भी पॉइंट आगे जब हम एक वेब पेज बनाएंगे तो ताकि आपको याद रहेगा, हाँ हमने ये चीज़ इस वीडियो में सीखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने HTML पेज पे। जैसे कि आपको पता, हमारा HTML का एक पेज बना हुआ है जिसमें हम अपना डेली का काम करते हैं। तो हम इस पर Ctrl+N+ शिफ्ट करते हैं और इसमें हम टाइप करेंगे टेबल HTML। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये ओपन हुआ। ओपन होने के बाद हमें इस पर डबल क्लिक करना सेम, और फिर इस पर कमांड देनी है अपनी, जो हमारी कमांड होती है उसकी CMD की। उस पर हम कमांड देने के बाद अपना विजुअल जो हमारा VS कोड होता है उसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारा VS कोड हमारा ओपन होने जा रहा है। मज़ा आएगा, फिर आप काम करते जाएंगे, आपका मन लगता जाएगा। तो ये चीज़ ऐसी होती है, एक बार एक मन लगा लिया तो बस। चलिए हम शुरू करते हैं अपने टेबल के बारे में। यहाँ से हम एक पहले फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ोल्डर का वही रूल्स है, इस पर क्लिक करेंगे हम फाइल वाले पे, इस पर फ़ोल्डर आ जाएगा, तो इस पर हम क्लिक करके फ़ोल्डर बनाते हैं table.html। ठीक है फ्रेंड, table.html, ये हमारा इस तरह से पेज बनकर रेडी हो रहा। हमारा ये पेज बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हमको वही करना अपना, जो हमारा शिफ्ट होता है और जिसमें एक्सक्लेमेटरी का बटन होता है उसको प्रेस करना, और हमारा जो सजेशन ओपन होकर आ जाता है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे अपना HTML में टेबल का क्या काम होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से हम टेबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए, सबसे पहले टेबल के बारे में बता दूं आपको। पहले तो एक टेबल टैग होता है हमारा, जो एचटीएमएल टैग होता है टेबल का, तो वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी चीज़ अगर हम लगाते, लाइक हम हेडर बनाते हैं तो हम हेडर का यूज़ करेंगे, नैप बार बनाते हैं नैप बार का यूज़ करेंगे, सेक्शन में कोई बनाते हैं तो सेक्शन का यूज़ करेंगे। हर चीज़ के लिए एचटीएमएल में टैग प्रोवाइड कर रखे हैं एचटीएमएल ने, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ बनाने से पहले हमको पहले कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि हम टेबल बना रहे हैं तो हमको टेबल का टैग है या नहीं है, पहले उसको सर्च करना चाहिए। जैसे हम सजेशन आ जाता है हमारे ऑटोमेटिकली एचटीएमएल पे। जब हम अपने एचटीएमएल पर सजेशन देते हैं तो हमारा जो एचटीएमएल होता है वो खुद ऑटो सजेशन होता है, तो वो वहाँ पर सजेशन दे देता है। बस हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की नीड होती है, लाइक। तो जैसे कि हम इस पर टेबल टाइप करेंगे, वो हमारा सजेशन आ जाते हैं सारे, जो हमारा एचटीएमएल प्रोवाइड कराता है। हम टेबल पर क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं टी आर का मतलब होता है टेबल रो, जो हमारा टेबल रो पर काम करती है, ठीक है। टेबल रो को भी सिलेक्ट करते हैं। आप बनाते हैं हम TH, मतलब टेबल हेड, मतलब हेड माने सर, टेबल माने टेबल का जो सर है वो हमारे, जो देखो, हेड कभी भी आपने देखा होगा हेड ऊपर ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि हेड नीचे किसी का भी। आपने देखा होगा हमेशा हेड ऊपर रहता है। तो इस तरह से हम अपने हेड TH बोल सकते हैं, मतलब टेबल हेड, टेबल का जो हेड है। तो इसमें हमको क्या रखना होता है, इसमें रखना हमको होता है मेन पॉइंट, जो हमारे मेन पॉइंट होते हैं हमको वो रखना होता है इसमें। लाइक हमने इसमें रख दिया नाम, ठीक है, इसमें हमारा नाम रख दिया, इसमें हम नाम रखेंगे नाम, ठीक है। अब इसमें रखेंगे हम सैलरी, दूसरे वाले में TH में रखेंगे हम सैलरी, ठीक है। तीसरे TH में रखेंगे हम कंपनी, कंपनी, ठीक है। चौथे TH में रखेंगे हम डेजिग्ने, एक में रख देते हैं हम अपनी एज, एक में हम एज फिट कर देते हैं, ठीक है। जिसमें एज थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ जी थोड़ा अट्रैक्टिव सा, तो हम जब बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, तो हमने एज टाइप कर दी, ठीक है। तो ये जो हमारा शो होगा, ये हमारा हेड में शो होगा, मतलब टेबल का जो हेडर होता है उसमें शो होगा, ठीक है फ्रेंड। अब हमको फिर एक TR लेना, एक TR लेंगे। इसमें हमको TD देनी है, मतलब टेबल बॉडी, जो टेबल की बॉडी में हमको इनपुट डालना है वो हमको TD में रखना होता है फ्रेंड्स, याद रखना, TH एंड TD। इसमें दोनों में मेजर डिफरेंट होता है। जो TH होता है हमारा, वो जो शब्द आता है वो बोल्ड आता है, मतलब कि वो आप जब देखेंगे उसमें तो थोड़ा डिफरेंट दिखा देगा, वो बोल्ड होगा और वो नॉर्मल होगा। तो इसका ध्यान रखना, कभी ऐसा नहीं करना कि आप TH का और TD का डिफरेंस समझ लें। TH मतलब टेबल हेड और TD मतलब टेबल बॉडी, तो इसका बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना। और राइट, अब हमको लेना TD, तो TD ले लेते हैं। अब TD में हमको नाम, अब नाम हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक जो आपको ठीक लगा वो आप डाल दीजिएगा। बट मैं इसमें नाम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ भी नाम डालना, लाइक आपको राहुल नाम डालना, ठीक है। तो इसमें हम राहुल नाम डाल देते हैं, ठीक है। सॉरी, राहुल नहीं डाल सकते हैं, डालना तो आपको जो आपको अच्छा लगे वो आप डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डाल देते हैं अरहान, इसमें हम अरहान, ठीक है, अरहान अली नाम डाल देते हैं, ठीक है। इसमें हमने डाल दिया अरहान, लाइक फ्रेंड। अब इसमें हमको उसका जो सैलरी देनी है, अब हमको उसको सैलरी देनी है। तो सैलरी इसमें कितनी भी दे सकते हैं आप, जो आपका डिपेंड हो। तो उसमें 30 के दे दी हमने, 30 दे दी हमने। तो डिपेंड करता है, ये बस एक नॉर्मली समझाने के लिए है, ताकि आप जो टेबल बनाए तो उसमें कोई आपको इशू नहीं आए, ठीक है। कंपनी, कंपनी कोई सी भी डाल दो जो आपको अच्छी लगे। कंपनी XYZ डाल देता हूँ मैं, XYZ, XYZ डाल दी हमने कंपनी। एज डाल देते हैं हम 20, होल्ड, सॉरी, TH 20, सॉरी 20, एज डाल दिया हमने। डेजिग्नेशन डाल देते हैं हम TH, डेजिग्नेशन हम इसमें एम्प्लॉयमेंट डाल देते हैं, या मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया सॉफ्टवेयर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने डेजिग्नेशन डाल दी है। तो अब आप ये देखेंगे कि जो हमारा टेबल में हेड, सैलरी, सारी चीज़ अलग अलग फिट हो पाएगी। अभी मैं आपको नॉर्मली
इसको रन करके दिखाता हूँ, देखना किस तरह से हमारा ये काम करेगा। ये ओनली HTML में काम कर रहा है हमारा। हम इस पर थोड़ी CSS भी अप्लाई करेंगे, लाइक CSS थोड़ी शुरू कर देते ताकि आप लोगों को भी थोड़ा CSS के बारे में पता चल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारा ये लाइव हो रहा, तो आप देख सकते हैं इसको। हम इस पर क्रोम पर ओपन कर लेते हैं इसको। हमारा ये क्रोम पर, ये देखिएगा ये सारा अभी आपको ठीक नहीं लग रहा थोड़ा सा देखो, पर एक चीज़ आपने इसमें मेजर डिफरेंट ये करा होगा, जो नाम, सैलरी, कंपनी, एज, डेजिग्नेशन है, तो डेजिग्नेशन का जो हमारा कलर है और उसका साइज़ देखा होगा तो वो बोल्ड है, थोड़ा सा बोल्डिंग है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये तो सारा काम उसका होता है, मतलब जैसे कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा जो हेड हेड होता है, तो हेड में जो हमको दिखाई देता है तो ये सारा इसी वजह से दिखाई देता है बोल्डिंग। तो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमको सेकंड पर्सन का डाटा डालना, तो सेकंड पर्सन का डाटा डालने के लिए हमको फिर वही TR लेना होगा। TR लेंगे, TR में हमको TD लेनी है। TD लेने के बाद हम इस पर फिर नाम डाल सकते हैं, अयान नाम डाल दिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने एक नया नाम डाल देते हैं अयान। अयान नाम डाल दिया, फिर इसमें TD लेंगे, सेम वही करना है। TD सैलरी डाल दिया हमने इनमें 25 सैलरी डाल दी। फिर TD हमने फिर TD लेंगे हम, उसमें हमने उसकी जो हमको कंपनी डालनी है XYZ डाल देंगे। XYZ कंपनी हमने XYZ डाल दी। फिर TD लेनी है हमको, TD लेने के बाद हमको फिर उसकी जो डेजिग्नेशन डालनी है वही डालनी है हमको। तो इसमें डेजिग्नेशन हमको कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो इसमें भी हम सॉफ्टवेयर डाल देते हैं लाइक फ्रेंड्स। तो ये आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो आप जब देखेंगे तो हमारा वही सेम वही वाला जो हमने अभी आपको बताया था वही सेम काम करेगा। लाइक आप इस तरह से देखेंगे तुम्हारी वही डेजिग्नेशन, वही चीज़, वही सारी वही निकल के आएगी। अभी इसमें एक चीज़ कम है फ्रेंड, जो हमारी जिसकी वजह से वो हमारा कम आ रहा। अभी हमने जो एज वाला ऑप्शन नहीं डाला इसमें, राइट, तो यहाँ पर हमारे एज वाला TD पड़ा, इसमें एज भी डालनी है हमने उसकी 23 ईयर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे तो हमारा जो सारा कुछ उसमें से निकल कर आ जाता है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसको इस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब इस तरह से उसको अपने टेबल में अपना कुछ भी, अभी हम इस पर बॉर्डर सेट करके दिखाएंगे हम किस तरह से हम इस पर बॉर्डर सेट करते हैं। अभी हम इस पर बॉर्डर सेट करके दिखाएंगे आपको। अब हम इस पर बॉर्डर सेट करके दिखाते हैं आपको। आप देखना जब हम बॉर्डर सेट करेंगे तो ये किस तरह से हमारा काम करेगा। अभी हम इंटरनल CSS ही यूज़ करते हैं। हम जब इंटरनल CSS यूज़ करेंगे तो आपको भी थोड़ा आसानी लगेगी। बाकी जो एक्सटर्नल और इनलाइन CSS है वो हम जब CSS के चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, तब हम उसमें आपको वो पॉइंट कवर कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारा जो पॉइंट है तो हम इसी पॉइंट को यूज़ करेंगे अपनी, जो हमारी इंटरनल CSS है। ओके, चलो चलते हैं अपने CSS के पॉइंट पर। तो देखिए CSS को आप टाइटल के नीचे हेड में डालेंगे। एक क्या होता है, मैं जो वो आगे चीज़ होती है जो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी फाइल लिंक होती है हम कहाँ पे लिंक करेंगे उसको, तो वो थोड़ा एडवांस पॉइंट होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो आपको वो भी बता दूंगा, आप चिंता ना कीजिएगा। अभी हम इसके बारे में सीख रहे हैं, तो हम अभी टेबल के बारे में सीखेंगे। तो देखिए पहले हम टेबल के अंदर जब हमको CSS करनी होती है सारी, ठीक है, सॉरी लैपटॉप परेशान कर रहा भाई। हमको जो CSS दो हमेशा CSS जो आप CSS अप्लाई करेंगे तो वो हम पहले स्टाइल टैग होता है CSS का, जो हम स्टाइलिंग उसके नाम से आप समझ सकते हैं। स्टाइल मतलब स्टाइल तो दिखाएगा बंदा, तो CSS ही यूज करेंगे हम उस पर। तो अपनी स्टाइल जब दिखाएंगे तो उस पर CSS किस तरह से हमारी काम करती है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा CSS भी काम कर लेते हैं आज। तो हम पहले
स्टाइल टाइप करते हैं फिर, ठीक है। अब हम टेबल लेंगे। टेबल लेने के बाद जो हम कॉमा लेते हैं टी एच के बाद जो टेबल हेड में आ गया, फिर लेंगे टी डी के बाद हमारा एक्सक्लेमेंटर ब्रैकेट होता है, इसको लेंगे और इसमें लेने के बाद हम अपना बॉर्डर देंगे। तो सिंपल बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो बॉर्डर कोलैप्स स्पैन होता, बॉर्डर रेडियस होता, बॉर्डर लेफ्ट से, बॉर्डर राइट से। तो बॉर्डर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। जब हम CSS में पढ़ेंगे तो CSS की हर एक प्रॉपर्टीज़ की एक डेडिकेट वीडियो बनाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। तो अभी हम ये थोड़ा सा एक टेबल का पॉइंट था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वजह से मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे हम शुरू कर दें। देखिए बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर सॉलिड करना हमको, बॉर्डर सॉलिड कर दिया। अब बॉर्डर सॉलिड में पिक्सल वाइज रखना हमको, 1 पिक्सल का, 2 पिक्सल का, 3 पिक्सल का, 4 पिक्सल का, ये भी मैं आप बता दूंगा। बाकी जब हम बॉर्डर के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे CSS में, तो मैं बॉर्डर को प्रॉपर बॉर्डर पॉइंट के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ओके। तो हम यहाँ पे 2 पिक्सल, ज़्यादातर हम 2 पिक्सल कलर ब्लैक, ज़्यादातर ब्लैक ही अच्छा लगता है, तो ब्लैक ही ले लेते हैं हम, 2 पिक्सल ब्लैक कलर, ठीक है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखिएगा, वाह, हमारा जो सारा बॉर्डर में निकल के आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। और हम इसको अगर टेबल के अंदर चाहिए, सब आपने लाइक आपको जैसे कि अभी हमारा ये पॉइंट है, ठीक है। अब हमारा ये पॉइंट है, तो आपको जैसे कि इस तरह का टेबल है ये, तो ये कोरेस्पेंस होता है। हम भी इस तरह का टेबल बनाकर दिखाएंगे अभी आपको। तो अभी हम जैसे कि आपको चाहिए, हम नहीं, ये टेबल हमको अभी इस तरह का नहीं चाहिए। आपका जो ये टेबल बनता है, जैसे इस तरह का टेबल बनता है आपका, जैसे हमने ये टेबल लिया, ठीक है फ्रेंड्स, ये टेबल लिया। तो अभी जो हमारा टेबल है, तो वो इस तरह, अभी जो हमारा टेबल है मैं, अब आपको आप सोच रहे होंगे कि नहीं जी, हमको जो हमारा जो टेबल चाहिए तो वो इस तरह से होना चाहिए, एक टेबल के अंदर पूरा सारा वो होना चाहिए इस तरह से टेबल। तो इस तरह से आपको टेबल चाहिए होता, ठीक है। तो उसमें करना कुछ नहीं है, हमको जो हमारा टेबल है हमको उस पर बॉर्डर अप्लाई करना, लाइक, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने बी एस कोड में, और बी एस कोड में जो हमारा टेबल है, तो टेबल पर हम सीधा बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, सिंपल है। यहाँ पर हम गए, यहाँ पर टेबल, यहाँ पर हमने टेबल लिया, यहाँ पे हम उसको बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल, रेड कलर कर देते हैं। आपके पहले हमारा ब्लैक कलर था, अब रेड कलर कर दीजिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। ये देखो हमारा बॉर्डर आ गया, उसके चारों तरफ बॉर्डर आ गया। अब हमें इसको थोड़ा पैडिंग मार्जिंग जो भी देनी है, पैडिंग मार्जिंग लेफ्ट से राइट से, तो वो हम CSS की प्रॉपर्टी से पढ़ेंगे। अब हम इस तरह से बॉर्डर इसके ऊपर दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको अब आप सोच रहे होंगे नहीं जी, इस तरह का हमको टेबल, एक तो ये एक तरीका हो गया, एक इसका हमने चारों तरफ बॉर्डर दे दिया, ये हमारी जो बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक जो आप देखिए, अगर हम इस पर थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, थोड़ी सी हम इस पर पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है फ्रेंड। तो आप देखना, जब हम इस पैडिंग दे देते हैं, तो ये जो पैडिंग होती है, तो पैडिंग जो, और पैडिंग मार्जिन, जब मैं CSS की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा पैडिंग क्या काम करती है, मार्जिन क्या काम करती है, ये कब लगती है और कब हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये आउटसाइड इनसाइड, ये सारा मैं आपको CSS की जब प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि पैडिंग, यहाँ पर पैडिंग हमारी आ गई है, तो इस तरह से हमारा बॉर्डर काम करता है। तो अभी हम इसको जो अभी आपको चाहिए, आप अब सोच रहे होंगे कि नहीं जी, हमको तो इस तरह का बॉर्डर, हमको इस तरह का नहीं, हमको जो टेबल बनाना है, इस तरह का टेबल बनाना है। इसको हम ख़त्म करते हैं, हमको जो टेबल चाहिए तो इस तरह का टेबल चाहिए। हमारा ये टेबल हो गया, जैसे हमने पहले बनाया था, और हमारा इस कंडीशन में टेबल, तो हम इस कंडीशन में टेबल बना देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए प्रॉपर्टीज़ आती हैं। CSS की प्रॉपर्टी बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं CSS की। एक बार आपने CSS पढ़ ली तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा CSS की प्रॉपर्टी पढ़ने में। हमको जो प्रॉपर्टीज़ लगानी है टेबल में, हम अगर ये वाली प्रॉपर्टीज़ लगा देते हैं, तो आपने जो ये वाली प्रॉपर्टीज जानी थी, देखिए हम जब टेबल में आपको इस तरह का, आपको जो इस तरह का वो चाहिए होगा, आपको इस तरह का टेबल चाहिए, ठीक है। अब हम आपको बोलेंगे हमको इस तरह का टेबल बनाना है, तो उसको लिए करना कुछ नहीं है हमको। जो हमारा टेबल है, टेबल पे एक प्रॉपर्टीज़ आती है जिसका नाम है बॉर्डर कॉल स्पैन। पर फ्रेंड्स ध्यान रखना, वो ओनली टेबल पे ही लगानी है, हमारी टेबल TH या DTH पर नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप उस पर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगी। और आपको देखो मैं दिखाता हूँ, अगर कि आप इस पर काम करते हैं, अगर आप इस पर काम करेंगे तो वो काम नहीं करेगी।
देखिए, अगर आप इस पर काम करते हैं तो ये काम नहीं करेगी, कुछ काम नहीं करने की, क्योंकि ये इस पर काम नहीं करेगी, क्योंकि ये जो है हमारी टी एच पे भी काम कर रही है और टी डी पे भी काम कर रही है। पर ये प्रॉपर्टीज़ जो हमको यूज़ करनी है, तो वो प्रॉपर्टी हमको यूज़ करनी है टेबल के अंदर। जब हम टेबल पे ये वाली प्रॉपर्टी डालेंगे अपनी बॉर्डर, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी टेबल पर डालेंगे, तो आप देखना, ठीक है, ये जो हमने डाली लिखी है बॉर्डर कॉल स्पैन एंड कॉल स्पैन, तो आप देखना, तो ये हमारा जो तुम आपका इस वाले कंडीशन में ये वाला हमारा टेबल निकल का इस वाली कंडीशन में आपका टेबल तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो ये टेबल है इस कंडीशन में तैयार हो गया। अब आपको रो स्पैन कॉल स्पैन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज इसी वीडियो में मैंने आपको ये टेबल के बारे में बताया, ताकि आपको थोड़ा टेबल के बारे में सीख जाएं कि टेबल किस तरह से हमारा काम करता है। तो आप इसको कितने भी बढ़ा सकते हैं, लाइक आपको डाटा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप डाटा कितने भी बढ़ा सकते हैं इसमें। आप जितनी मर्जी करें इतना डाटा बढ़ा लीजिएगा। टेबल आपको लगाना, देखिएगा, जितना आप डाटा बढ़ा लेंगे इतना हमारा टेबल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, कोई इशू नहीं है, सिंपल है। तो इस तरह से हमारा जो टेबल काम करता है, इस तरह से हमारा टेबल का डाटा हम टेबल में बनाते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रो स्पैन एंड कॉल स्पैन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हमारा रो स्पैन और कॉल स्पैन काम करता है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतनी काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट में, और आपको अगर किसी पॉइंट पर वीडियो बनवानी हो तो आप उस पॉइंट को भी आप बता सकते हैं कमेंट में कि हमको इस पॉइंट पे वीडियो बननी चाहिए। और बिल्कुल बारीकी से फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल आपको वो बताता हूँ जो बारीकी से बारीक, जो बिल्कुल सी बारीक सी चीज़ होती है, जो मतलब हमारे जो भाई लोग होते हैं वो बिगिनर होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि किस तरह से हमको कोडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो आप ये वाला तरीका, मैं जीरो से जीरो इतनी जीरो से आई थिंक मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियो सर्च करी, पर मुझे जो लगा थोड़ा, मैं इसको ये लगा कि देखिए ये बारीकी से बनाना चाहिए, जब बंदों को बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से बताना चाहिए कि किस I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one